गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमीज़ की क्या क्या हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी और उनके सॉल्यूशंस क्या थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। पीपीसी कर्व क्या है? पीपीसी इज अ कर्व, एक ऐसी कर्व है शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। पीपीसी कर्व क्या है? एक ऐसी कर्व है जिसमें हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन करते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज की। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ करके हम दो गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, उसको हम बोलते हैं पीपीसी कर्व। देखिए, मान लीजिए हमने दो गुड्स ले लिए, एप्पल और वीट। हम एप्पल और वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब हम एप्पल का प्रोडक्शन 100 कर रहे हैं तो वीट का प्रोडक्शन 0 कर रहे हैं। जब एप्पल का प्रोडक्शन हमने कम कर दिया तो वीट का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे एप्पल का प्रोडक्शन घटता चला गया वैसे वैसे वीट का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ चला गया। ये क्या थे? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन था जिनको हम क्या कर सकते हैं? अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करके जिनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, एप्पल और वीट। जब हमने एप्पल का प्रोडक्शन 100 किया तो वीट का प्रोडक्शन 0 था। जब एप्पल का प्रोडक्शन 90 हो गया तो वीट का प्रोडक्शन 10 हो गया, बढ़ गया। जब एप्पल का प्रोडक्शन और ज़्यादा कम हो गया, 70 हो गया, तो वीट का प्रोडक्शन 20 हो गया। जब हम इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी? पीपीसी कर्व बन जाएगी। पीपीसी कर्व ड्रॉ हो जाएगी। और इस पीपीसी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब हम पीपीसी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। फर्स्ट है रिसोर्सेज आर गिवन, कि जो भी हमें रिसोर्सेज दिए गए होंगे हम उनका फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करेंगे। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, जो भी टेक्नोलॉजी हमें दी गई है वो कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज कर देते हैं तो हमारी पीपीसी कर्व क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। ये हमारी कुछ बेसिक अजम्पशंस थी। उसके बाद हम बात करेंगे पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। अब तक हमने बात की थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे राइस और वीट का प्रोडक्शन किया है कि जब हम राइस का प्रोडक्शन 20 कर रहे थे तो वीट का प्रोडक्शन 10 था। जब हमने राइस का प्रोडक्शन कम कर दिया, 20 से 10 कर दिया, तो वीट का प्रोडक्शन क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। मीन्स जब राइस का प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा, एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा तो दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे अटेनेबल, अनअटेनेबल और पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो होते हैं जिनको हम रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन करके अचीव कर सकते हैं। अनअटेनेबल जिनको हम अटेन नहीं कर सकते। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट की रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करके हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ तो हमें या तो 50 में से 50 मिलेंगे या 50 में से 40, 30, 20, 10। 50 से ज़्यादा तो नहीं मिल सकते। तो हमारा अटेनेबल कौन सा होगा? या तो 50 या 50 से कम। जो 50 मार्क्स आएंगे वो क्या आएंगे? पीपीसी कर्व के ऊपर आएंगे, और 50 से कम आएंगे वो पीपीसी कर्व के अंदर आएंगे। तो वो सारे क्या हो गए? अटेनेबल। हमें 50 में से 60 मार्क्स नहीं आ सकते, वो क्या हो गया हमारे लिए? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट के, जिनको हम रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करके अटेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट की रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन करके हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो अचीव कर रहे हैं, वो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट की। उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करके नहीं कर सकते। तो जब फुल यूटिलाइजेशन होगा तो हमारा प्रोडक्शन जो आएगा वो क्या आएगा? पीपीसी कर्व के ऊपर आएगा। और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है वो पोटेंशियल आउटपुट के या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। मान लीजिए हमारा 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ तो या तो हमारे 50 आएंगे, पोटेंशियल हमारा क्या है? 50, या तो हमारे आएंगे इज इक्वल टू 50 या हमारे आएंगे 50 से लेस देन। उसके बाद हम बात करेंगे पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। दो तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जब हम लेबर से काम ले रहे हैं तो लेबर धीरे धीरे काम करेगी, वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करेगी। और अगर हम लेबर की जगह कैपिटल का इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन जल्दी होगा। तो इसकी वजह से हमारी पीपीसी का लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर जाएगी। मीन्स क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा, लेबर की जगह पे हम कैपिटल का यूज़ करेंगे। उसके बाद है पीपीसी एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे। देखो, दो तरीके के पीपल होते हैं जिनके लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, रिच और पुअर। अगर हम पुअर की बात करें तो जो पुअर लोग होते हैं उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम होती हैं, लो होती हैं। इसलिए जो प्रोडक्ट हम उनके लिए बनाते हैं वो चीप रेट के बनाते हैं, सस्ते बनाते हैं, क्योंकि वो महंगे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो थोड़े सस्ते बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम रिच पीपल के बारे में बात करें तो क्या होगा? रिच पीपल्स की सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो
कॉस्टली प्रोडक्ट को भी परचेज कर ले, कॉस्टली प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को परचेज करना पसंद करते हैं। अगर हम रिच के पुअर के लिए बना रहे हैं तो हमारी पीपीसी कर्व क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड को होगी। अगर हम रिच के लिए बना रहे हैं तो हमारी पीपीसी कर्व क्या होगी, राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर जाएगी। उसके बाद बात करेंगे पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ये हमारी पीपीसी कर्व है। मैंने अब तक बताया था कि रिसोर्सेज का पूरे यूटिलाइजेशन करेंगे तो पीपीसी कर्व के ऊपर आएंगे, फुल एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे तो पीपीसी कर्व के ऊपर अचीव करेंगे अपने पॉइंट्स को। अगर हमने जो पीपीसी कर्व के ऊपर हमारे पॉइंट्स नहीं आए और वो पीपीसी कर्व के अंदर आए तो वो क्या हुआ, अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि या तो जो ए बी पॉइंट्स हैं इनके अंदर रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, अंडर यूटिलाइजेशन हुआ रिसोर्सेज का, इसलिए हमारे ये पॉइंट्स पीपीसी कर्व के ऊपर नहीं आए। अगर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता तो हमारे ए और बी पॉइंट क्या आते, पीपीसी कर्व के ऊपर आते। इसलिए हमारा पॉइंट सी और डी क्या है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की पूरा यूटिलाइजेशन हुआ है, तब हमने इन पॉइंट्स को अचीव किया है। ए बी पॉइंट्स पीपीसी कर्व के अंदर हैं, इसका मतलब इन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद बात करेंगे पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ये हमारे पास इनिशियल रिसोर्सेज हैं। अगर रिसोर्सेज के अंदर हम ग्रोथ कर देते हैं, मान लीजिए पहले हमारे पास 2 मशीनरी थी, उससे काम कर रहे थे, अब हमने 3 मशीनरी और ऐड कर ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी। रिसोर्सेज राइट हैंड साइड को हमारी पीपीसी कर्व शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल रिसोर्सेज हमारे पास इतने थे, ए बी तक थे। अब हमारी क्या होगी, 3 मशीनरी और इंक्रीज होगी, 3 मशीनरी नहीं ले आई, तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होगी। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मोर रिसोर्सेज की वजह से। थैंक यू।